ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि अब हमारा भाग्य जो है ना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। देखो, अगर हमारे कर्म सुंदर हो जाते हैं ना तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा होना शुरू हो जाता है और फ्यूचर तो फिर अच्छा हो ही जाएगा। तो एक चीज़ अपने बहुत याद कर रखनी है कि मैं आत्मा जब इस शरीर को छोड़ूंगी तो अपने साथ अपने कार्मिक अकाउंट लेके जाऊंगी और मेरा भाग्य वैसा ही होगा जैसे मेरे कर्म होंगे। और हम एक चीज़ देखते भी आ रहे हैं, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपना भाग्य वो साथ लेके आता है। तो वो जब आता है तो सिर्फ खाली अपना भाग्य लेके नहीं आता, वो पूरे परिवार का भाग्य अपने साथ लेकर आता है। और आपने देखा भी होगा कि कई बार कोई फैमिली है, मिडिल क्लास है, फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर लेकिन बच्चा पैदा हुआ उनके घर में और उस बच्चे के भाग्य में बहुत धन है, कर्म बहुत श्रेष्ठ है उस बच्चे की। तो देखा होगा पूरे परिवार की काया पलट हो जाती है, एकदम बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है, क्योंकि वो अपने भाग्य में धन लेके आ रहा है वो बच्चा। और कई बार है ना, ये सुनने में भी आता है, सेंटर्स पे भी सुनते हैं हम कि कई बार कोई कपल्स आते हैं और वो कपल्स है ना कहते हैं कि भाई मेरे को ना इतना मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है। जो वो मन कर रहा होता है ना, वो मन उस गर्भ में आई हुई आत्मा का कर रहा होता है। तो जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो अपने कर्म से अपना भी भाग्य लेके आती है और अपने पूरे परिवार का भी भाग्य साथ लेके आती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि हम अपने साथ कौन से कर्म लेके जाएंगे। अटेंशन किस पे रखना है? अपने संस्कार और कर्मों पे। तो कोई भी कुछ कहे, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझसे गलती हुई, वहाँ मेरा कर्म गलत हुआ और मेरा भाग्य खराब हो गया। तो अगर हम इस चीज़ का अटेंशन रखते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर तो हमारा अच्छा हो ही जाएगा। तो भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। और एक चीज़ पे और ध्यान देना है, श्रेष्ठ भाग्य चाहते हैं हम तो अपने धन कैसा कमाया हुआ है उस पे भी ध्यान देना है कि जो घर में धन आ रहा है वो कैसा धन आ रहा है। क्योंकि जो सबसे पहले हमारे घर में कौन सी एनर्जी आती है? धन की एनर्जी आती है। और धन का हमारी इस आत्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि धन आता है तो उससे हम अन्न लेते हैं, अन्न खरीदते हैं। और अन्न से क्या बनता है? जो भी हम खाते हैं उससे क्या बनता है? हमारा मन। और मन से ही हमारा क्या आता है? तन। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारा शरीर वैसा ही बनता है। तो अच्छे भाग्य के लिए धन हमारा प्योर होना चाहिए, क्योंकि हम सबका ध्यान धन कमाने के ऊपर तो रहता है ज़्यादा, पर लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि वो धन कैसा है, क्या वो धन प्योर है या नहीं है, क्या वो दुआओं वाला धन है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी धन किसी को दुख दे के या किसी को कोई धोखा दे के या किसी को रुला के या कोई घपला करके अगर वो धन कमाया गया ना, तो ऐसा कमाया हुआ धन आगे जाके बहुत तकलीफ देगा। धन कमाए, खूब कमाए, पर लेकिन ये अटेंशन रखना है कि धन जो हम कमा रहे हैं वो दुआओं के साथ आना चाहिए। जिनके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, वो सुखी होने चाहिए, खुश होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको रोज़ डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन पर गुस्सा हो रहे हैं। वो उस समय तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर घर जाके उनकी बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन वो आपको भेजेंगे। और फिर जो वो कमाया हुआ धन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको दुखी ज़रूर करेगा। और अगर किसी के लिए काम करते हैं, जैसे मान लो कोई कस्टमर आपके पास आया तो उसको आपने कोई चीज़ बेची, फिर घर जाके जब उसने वो चीज़ यूज़ करी और उसने देखा कि ये तो बड़े कम दाम में चीज़ ली थी
और बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी लंबे समय तक चल रही है, तो जब भी वो उसको यूज़ करेगा तो आपको दुआएं देगा कि देखो मैं इतनी सस्ती चीज़ लाया था और ये अब तक चल रही है। तो वो पैसों का लेन देन तो वहीं ख़त्म हो गया, पर वो दुआओं का लेन देन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो ये होता है दुआओं वाला धन। और जब आपके साथ दुआएं चल रही होती है ना, तो कुछ नहीं पता आप इतनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति में से भी कैसे बाहर निकल आओगे, आप खुद हैरान रह जाओगे। तो इसीलिए हर एक कर्म श्रेष्ठ करना है, जिससे हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो जाए और आगे आने वाला हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। तो अच्छा जी, ओम शांति।